25 सालों में 107 बोइंग क्रैशेस। क्या आप सिर्फ इसे हादसे का नाम दोगे या फिर लापरवाही? लेकिन हमेशा बोइंग ही क्यों? क्या बोइंग कंपनी अपने मुनाफे और लापरवाही के चक्कर में मासूम बेगुनाहों की मौत का कारण बन रही है? अब सवाल उठ रहे हैं एयर इंडिया एयरलाइंस पर। सही भी है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी एयर इंडिया की ही है। लेकिन हम बात करेंगे एयर इंडिया के साथ साथ आज इस वीडियो में विमान निर्माता कंपनी बोइंग की भी। बोइंग पर चल रही उस कंट्रोवर्सी की भी। वेस्ट में ट्रेंड चल रहा था, इफ इट्स बोइंग देन आई एम नॉट बोइंग। 2018-2019 में बोइंग के 737 मैक्स 8 के 2 फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में क्रैश कर गए। एक फ्लाइट थी लाइन एयर फ्लाइट 610। 300 से ज्यादा लोगों की जान गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस प्लेन की फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम थी। मैक्स के सॉफ्टवेयर को क्रिटिसाइज किया गया। एड पियर्सन नाम के एक विशल ब्लोअर ने ये एक्सपोज किया था कि 737 मैक्स का प्रोडक्शन रश था। कंपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर प्रॉफिट कर रही थी। बोइंग कंपनी को 2.5 बिलियन का फाइन भी भरना पड़ा था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद की जिस बिल्डिंग पर विमान टकराया, ये वही बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल मेस है जहां प्लेन हादसा हुआ। इसी की बात कर लेते हैं। ड्रीमलाइनर 787। जब इसी प्लेन के वर्कर से पूछा गया क्या आप इस प्लेन में ट्रेवल करना चाहेंगे, तो उन्होंने ही मना कर दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं उन किस्सों की जो आपने भी सुने होंगे। 2024 में जब बोइंग के ही एक इंजीनियर ने बोइंग की फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाए थे। उसके अलावा बोइंग के सेफ्टी मैनेजर ने जब बोइंग को ही एक्सपोज किया था, उसके बाद हुआ क्या? पता चला बोइंग के ही सेफ्टी मैनेजर ने खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? हर बार बोइंग कंट्रोवर्सी के घेरे में क्यों रहता है और उसके बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई बोइंग के खिलाफ क्यों नहीं? क्या बोइंग अपनी लापरवाही और अपनी मुनाफे के चक्कर में मासूम पैसेंजर्स की मौत का कारण बन रहा है? ये हमारा सवाल है। आप इस सवाल का जवाब हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन अब हम बात वो भी करेंगे जो अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश में कुछ बातें चल रही है। देखिए, अब 7 एजेंसियां मिलकर इस हादसे की जांच करेगी, जिसमें से 4 भारत की है, 2 ब्रिटेन की और 1 अमेरिका की। इसके अलावा डीजीसीए ने फैसला किया है कि एयर इंडिया के सभी ड्रीमलाइनर बोइंग विमानों की सुरक्षा जांच की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पर जहाँ एयर इंडिया 171 का वो विमान इसी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकराया। यहाँ इस वक्त सिर्फ मलबा नहीं बिखरा हुआ है, यहाँ सिर्फ राख नहीं बिखरी हुई है, यहाँ बिखरे हुए हैं वो सैकड़ों सपने, वो जिंदगियाँ बिखरी पड़ी है। और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बोइंग क्रैश होना ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। 25 सालों में 107 बोइंग क्रैशेस कोई मजाक नहीं है। लेकिन अब बस और नहीं, अब इन हादसों को टालना होगा और टालने के लिए बोइंग पर सख्त कार्रवाई होगी और सख्त सुरक्षा जांच भी की जानी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।